हेलो नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के कुछ और महत्वपूर्ण भागों को जानेंगे, एनसीएफ 2005 जिसे कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण भागों के बारे में जो कि स्कूल की व्यवस्था, पाठचर्या और विषयों से संबंधित होंगे। तो जो ये वाला जो भाग है, पाठचर्या का क्षेत्र हो, ये स्कूल की अवस्थाएं हैं और आकलन, तो ये तीनों शब्दों से आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ शामिल होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस भाग में जो शामिल होगा वो होगा विषय। बेसिकली जितने भी विषय हैं, भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, स्वास्थ्य है, और सीखते कैसे हैं, काम की शिक्षा क्या होती है, जो हमारे काम आती है बेसिकली, और किस तरह से आकलन की योजनाएं होती हैं, मूल्यांकनों को में क्या ऐड करें। तो ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत ऐड किए गए हैं और उनको एक एक करके हम थोड़ा समझेंगे, डिटेल्स लेंगे इसकी। तो बेसिक इस भाग में ये जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा इसमें आएंगी और बेसिकली जो आकलन वगैरह की चीज़ें हैं वो भी इसमें ऐड की गई हैं। तो समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। पॉइंट्स में आपको याद रहेंगे, पॉइंट्स याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए। इसमें बताया गया है कि जो बहुभाषी क्षमता होती है, यानी कि एक से ज़्यादा भाषा अगर आप समझते हैं, तो ये संज्ञानात्मक जो विकास होता है या हमारी जो सामाजिक समझ होती है या बौद्धिक जो हमारा स्तर होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आपने देखा होगा द्विभाषी या बहुभाषी जो एक क्षमता होती है, यानी कि ये एक एबिलिटी है, तो इनका ये मानना था कि ये काफ़ी मदद करती है हमारे विकास को बेहतर करने में। ऐसा इनका मानना था, इसको इसमें ऐड किया गया है बेसिकली। और आगे देख लेते हैं, भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो भाषा के तौर पर जो कम अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में मिले, ये उनके बेहतर संज्ञानात्मक विकास के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को उन्होंने ऐड किया कि भाई जो भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा मिले। अगला पॉइंट लिया गया है इसमें गणित को लेकर कि जो भी गणित की अवधारणा है, यानी कि गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं, जब आप सीख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गणित में निरूपण करना हमेशा, यानी कि किसी चीज़ को प्रदर्शित करना सामर्थ्य को बढ़ाता है, गणितीय सामर्थ्य को। इसका कहने का मतलब ये है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सामने करके दिखाएंगे या उसका निरूपण करके दिखाएंगे तो ये बहुत सारे कौशलों के विकास में सहायक होता है। इसीलिए गणित को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। इसको हम थ्योरी की तरह याद नहीं कर सकते, यहाँ पर हमको हर चीज़ साबित करनी होती है, ऐसा इन्होंने बोला गया है। तो इसको उसी तरह से पढ़ाइए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताया है कि तर्क तर्क से सोचना सीखें बच्चे, अमूर्त यानी कि एक मानसिक कल्पनाओं की क्षमता उनमें पैदा हो और इसको कैसे उपयोग करना है इसकी योग्यता उनके अंतर्गत आए। तो हमें इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। केवल किताबी क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब गणित नहीं है, बल्कि बच्चे तर्क करना सीखें, तर्क का उपयोग करना सीखें, मानसिक कल्पनाओं में बेहतर हों। ये सब गणित के पढ़ाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए, उसको पढ़ाने का स्तर क्या हो, ये इन्होंने डिफाइन किया है। तो स्टैंडर्ड्स हैं एक तरह से, तो समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं विज्ञान को लेकर। तो विज्ञान को लेकर इन्होंने कहा है कि ये एक निरंतर परिवर्तित ज्ञान को इसमें जोड़ा जाए। बेसिकली विज्ञान हमेशा चेंज होता रहता है, विज्ञान में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो नवीन नवीन क्षेत्रों को, नई नई चीज़ों को इसमें ऐड करके लगातार परिवर्तित करके सिखाया जाएगा, तब ये सही शिक्षा होगी इसकी। ऐसा इन्होंने स्टैंडर्ड दिया है इसमें, इस भाग में। आगे बताया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान है उसमें एक्टिविटीज़ कराई जाएं, प्रयोग कराए जाएं। तो इस जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सिखाया जाए, गतिविधियों और प्रयोगों के ज़रिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर शामिल किया जाए, केवल थ्योरी नॉलेज पर नहीं। आगे बताया गया है सामाजिक विज्ञान की। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को कैसे कराएं, इसमें उन चीज़ों को शामिल करें जो कि समाज के प्रति एक बेहतर रवैया आपका डेवलप करती हैं, एक आलोचनात्मक समझ का विकास करती हैं कि भाई समाज में अगर ये हो रहा है तो ये गलत है या सही है, इसका आकलन, उसका आलोचनात्मक अध्ययन हम कर सकें। ये यहाँ पर ऐड किया जाए। आगे इसमें बताया गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियाँ ली जाएं जो कि आलोचनात्मक समझ को और अतीत और वर्तमान को जोड़ने का कनेक्शन बना सके, यानी कि सामाजिक विज्ञान में पूर्व के ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान के बीच संबंध बनाया जा सके और जिससे सही गलत का सही निर्णय लिया जा सके।
सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को कुछ इस तरह से हमें देना चाहिए विद्यार्थियों को। अगला है हस्तशिल्प की जो एक चीज़ है, हस्तशिल्प बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आजकल, और इसको एक इम्पॉर्टेंट साधन मानते हुए सिखाया जाना चाहिए। हस्तशिल्प कला आजकल एक साधन है, सिखाया जाता है स्कूलों में, आपको देखा होगा आपने। उसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता के पर आधारित शिक्षा हो, ये भी एक सिंपल पॉइंट है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों की बात की जाए, देखिए नैतिक मूल्य ना केवल उन्हें शिक्षा में बल्कि जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक बेहतर नागरिक बनने में, एक व्यक्ति बनने में। तो इसका भी फोकस रखा जाए और नैतिक विकास हेतु जितना हो सके उनको सिखाया जाए, क्योंकि उससे उनमें सही गलत को पहचानने की क्षमता आती है, ये यहाँ पर ज़रूरी बताया गया है। आकलन को यहाँ पर इस तरह से रखा जाए कि आकलन का मतलब ये होना चाहिए कि सीखने सिखाने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं, जो भी साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर पुनर्विचार करने का एक सोच हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डर लगे बच्चों को। बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसके ज़रिए आकलन किया जा सके जो हम प्रयोग कर रहे हैं सीखने सिखाने में, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सतत और व्यापक तरीके से हो, स्वयं सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में आए, ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। और पूर्व प्राथमिक स्तर पर हमेशा जो दैनिक गतिविधियां हैं बच्चों की और शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन पर आधारित आकलन होना चाहिए, जो उनसे रिलेट करता है, उनसे जुड़ता है। तो सभी चीज़ों को यहाँ शामिल कर लिया है, आपने देखा हर सब्जेक्ट को, आकलन को, बाकी चीज़ों को। तो इस क्षेत्र में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस वाले को, तो कि यहाँ पर जो बात की गई है वो सब्जेक्ट रिलेटेड की गई है और आकलन वगैरह से संबंधित बात की गई है। तो जब पॉइंट आए, क्वेश्चन आए, तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ये किस भाग के बारे में बात हो रही है।